गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को क्लास 3 का इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर द स्क्वायरल ऑफ जजमेंट पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं द स्क्वायरल जजमेंट। स्क्वायरल का अर्थ होता है गिलहरी, जजमेंट का अर्थ होता है निर्णय, गिलहरी का निर्णय। तो आइए शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम ए टाइगर वॉज रोमिंग थ्रू आउट द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बाघ था और इधर से उधर चिंघाड़ रहा था, खाना खोज रहा था। सडनली ही फेल इनटू ए डीप पिट। अचानक वह एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर गया। ही ट्राइड ओवर एंड ओवर टू गेट आउट बट कुड नॉट जम्प हाई इनफ टू रीच द ओपनिंग ऑफ पिट। वह बहुत ऊंचा ऊंचा कूदने का प्रयास किया ताकि वह गड्ढे के बाहर आ सके, लेकिन वह उतना ऊंचा उछल नहीं पा रहा था। ही क्राइड एंड शाउटेड फॉर हेल्प बट नन केम। वह चिल्लाया, चीखा ताकि उसका कोई मदद कर सके, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही कॉल्ड फॉर हेल्प अंटिल ही वॉज ग्रव। अगली सुबह वह फिर हेल्प हेल्प चिल्लाया, मदद के लिए चिल्लाया, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको एक शेर के भांति दहाड़ना चाहिए था। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड फीलिंग हेल्पलेस। वह बहुत थक चुका था और हेल्पलेस महसूस कर रहा था। He was thinking that he was doomed to die in the pit. वह सोचने लगा कि मेरा दोस्त है और अब मैं इस गड्ढे में मरने वाला हूँ। Suddenly he heard someone footsteps. अचानक से उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, किसी के पैरों की चलने की आवाज़ सुनाई दी। ए मैन वॉज पासिंग बाई दैट पिट। एक आदमी उस गड्ढे के नज़दीक से जा रहा था। हेल्प हेल्प द क्राइड डेस्परेटली। बाघ चिल्लाया, मदद करो मदद करो। द मैन हियर्ड ए लाउड shriek ऑफ टाइगर। ओह अ टाइगर सेड द मैन। आदमी बाघ की उस आवाज़ सुन के देखा और कहा, अरे एक बाघ। प्लीज़ हेल्प मी आउट ऑफ देयर। इफ़ यू हेल्प मी आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। कृपया करके मुझे बाहर निकालो। अगर तुम मुझे बाहर निकालो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा, बाघ बोला। एल्सो आई विल हेल्प यू इन योर बैड टाइम, रिक्वेस्टेड द टाइगर। बाघ रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि अगर तुम मुझे बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा और साथ ही मैं तुम्हारे बुरे वक्त में काम आऊँगा। द मैन फेल्ट सैड फॉर द कंडीशन ऑफ टाइगर, बट ही थॉट दैट इफ ही हेल्प द टाइगर आउट ऑफ द पिट द टाइगर वुड ईट हिम डेफिनेटली। आदमी बाघ की अवस्था देखकर बहुत दुखी हो गया, लेकिन वह सोचा कि अगर मैं इसको बाहर निकाल दूंगा तो यह पक्का मुझे खा जाएगा। आई वुड लाइक टू हेल्प आई वुड लाइक टू हेल्प यू बट आई एम सॉरी। मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ पर मुझे माफ़ करो। द थाउट ऑफ बीइंग ईटन बाय यू मेक्स मी एफ्रेड। मैं डर रहा हूँ कि कहीं तुम मुझे खा ना जाओ, इसीलिए मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई मस्ट बी ऑन माई वे। प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। सेड द मैन एंड ही बिगेन वॉकिंग। ऐसा बोलकर आदमी अपने रास्ते की ओर चल दिया। प्लीज़ लिसन टू मी, यू डोंट हैव टू वरी, आई वॉन्ट हर्ट यू, प्लीज़ हेल्प मी आउट। प्लीज़ सुनो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं हर्ट करूँगा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा, नहीं खाऊँगा। प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आई बेग यू, मैं भीख मांगता हूँ तुमसे। इफ़ यू गेट मी आउट आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं सदा के लिए तुम्हारा आभारी रहूँगा। आई विल शो यू अ हिडन ट्रेजर I will show you a hidden treasure in this jungle, cried the tiger. अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं सदा के लिए तुम्हारा आभारी रहूँगा और साथ ही मैं तुम्हें इस जंगल में छुपे हुए खजाने के बारे में भी बताऊँगा। The request of the tiger was so pitiful that the man turned around and walked back to the pit. बाघ का रिक्वेस्ट बहुत
पिटीफुल था, बहुत दुखदायक था, दर्द भरा था। इसके कारण आदमी पीछे घूमा और वापस आया उस गड्ढे के पास। द मैन ऑल्सो गेट टेम्प्टेड बाय द मेंशन ऑफ ट्रेजर। और आदमी खजाने के बारे में भी सोचने लगा, उसका परीक्षण करना चाहता था। द मैन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर समथिंग हेयर एंड देयर। आदमी इधर उधर कुछ खोजने लगा। नियर द पीट एंड सडनली ही फाउंड ए बिग लूप। वह इधर उधर देखने लगा गड्ढे किनारे की कुछ चीज़ है कि नहीं है। तभी अचानक उसे एक बहुत बड़ा बिग लॉग मिला, बहुत बड़ा लकड़ी का गड्ढा मिला। ही lowered the long log into the pit and said, "Here climb us up this." और वो उस मकड़ी के लकड़ी के गड्ढे के नीचे सरकाया और बोला कि इससे चढ़ के ऊपर आ जाओ। द टाइगर क्लाइंब अप द लॉग एंड केम आउट ऑफ द पीट। बाघ उस गट्ठर पर चढ़ के बाहर आ गया। नाउ ही वॉज रेडी टू अटैक द मैन। और बाघ अब तैयार हो गया कि अब आदमी पे हमला करना है। ओह, व्हाट आर यू डूइंग? यू हैव प्रॉमिस्ड मी दैट यू वुड नॉट हर्ट मी। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो प्रॉमिस किए थे कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे, तुम मुझे नहीं खाओगे। क्या तुम्हारा आभार व्यक्त करने का यही तरीका है? आदमी बोला। वाई शुड आई केयर फॉर माई प्रॉमिस व्हेन आई एम हंग्री? मैं अपने प्रॉमिस का क्यों ध्यान रखूं जब मैं भूखा हूं? आई हैवंट ईटन फॉर डेज। मैं 4 दिनों से नहीं खाना खाया हूँ। एंड नाउ यू आर द ओनली वन हु कैन सेटिस्फाई माई हंगर। और तुम ही एकमात्र ऐसे हो जो मेरे भूख मिटा सकते हो। वेट फॉर अ मिनट, दिस इज नॉट द जस्टिस, क्राइड द मैन। आदमी चिल्लाया, बोला, रुको, यह कोई न्याय नहीं है। लेट्स आस्क द मैंगो ट्री। लेट्स आस्क द मैंगो ट्री इफ़ इट इज़ राइट फॉर यू टू ईट मी। चलो हम लोग मैंगो ट्री से पूछते हैं, क्या तुम्हें मेरा खाना सही है या गलत? द टाइगर स्टार्टेड थिंकिंग फॉर अ मोमेंट। बाघ कुछ समय के लिए सोचने लगा, फिर बोला, ऑल राइट, बट इफ द रिजल्ट विल बी डन इन माई फेवर, आई विल नॉट गिव माई सेल्फ एनी टाइम टू सेटिस्फाई माई हंगर। ठीक है, चलो पूछते हैं, लेकिन अगर निर्णय मेरे पक्ष में हुआ तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा और थोड़ी सी भी देर नहीं करूंगा तुमको खाने में। आई एम एक्सट्रीमली हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, बाघ बोला। द टाइगर एंड द मैन एक्सप्लेन द होल मैटर टू द मैंगो ट्री। बाघ और आदमी दोनों मैंगो ट्री को अपना समस्या बताया। What do men know about gratefulness? said the mango tree. आम का पेड़ बोला कि ये आदमियों को आभार के बारे में क्या पता है? What do men know about gratefulness? Why do you take our leaves and branches to make fire, to heat your homes and cook for your food? इनको आभार के बारे में क्या पता है? तुम हमारे पत्ते, शाखाएं अपने घर ले जाते हो, जलाते हो, खाना बनाते हो। तुमको आभार के बारे में क्या पता होगा? एंड इट टेक्स अस ईयर टू ग्रो ए बिग बट व्हेन यू कट डाउन टू मेक अ टिम्बर फॉर हाउस एंड फर्नीचर। मुझे बड़ा होने में सालों लग जाते हैं, लेकिन तुम पल भर में लकड़ी के लिए मुझे काट देते हो, घरों में ले जाते हो, फर्नीचर बनाते हो। तुमको क्या पता होगा ग्रेटफुलनेस के बारे में? तुमको क्या पता होगा आभार व्यक्त करने के बारे में? थैंकफुलनेस इंडीड, डोंट गिव मी एनी एक्सक्यूज टाइगर। मैंगो ट्री टाइगर को बोला कि तुम इसको कोई उड़ावना मत दो, तुम चुपचाप इसको खा जाओ। यू जस्ट गो अहेड एंड सेटिस्फाई योर हंगर। यू जस्ट गो अहेड एंड सेटिस्फाई योर हंगर। तुम आगे बढ़ो, अपना भूख मिटाओ। आम का पेड़ ऐसा बोल रहा है। नाउ गेट्स रेडी फॉर सेटिस्फाइंग माई हंगर, सेड द टाइगर। टाइगर बोला कि अब तुम तैयार हो जाए मेरे भूख मिटाने के लिए। सर्किलिंग हिज लिप्स हंग्रीली एंड स्लिपिंग टुवर्ड्स द मैन। अपने होठों को लसलसाते हुए
भूख के मारे आगे बढ़ने लगा आदमी की तरफ। जस्ट एट द मोमेंट ए डंकी रोम्ड बाई। वेट, लेट्स आस्क द डंकी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्राइड द मैन। आदमी चिल्लाया और उसी क्षण एक गधा वहाँ पे आ गया। ए डोंकिंग रोम्ड बाय, गधा हिनहिनाते हुए वहाँ पे आ गया। तो उसने बोला कि चलो इस समस्या के बारे में गधे से पूछते हैं। द टाइगर एग्री, टाइगर फिर मान गया कि चलो फिर पूछ लेते हैं एक बार। सो दे एक्सप्लेन एवरीथिंग टू डंकी एंड आस्क्ड फॉर सॉल्यूशन। फिर सब उसने अपना बात गधे को बताया और उसका सुझाव मांगा। द डोंकी टर्न टुवर्ड्स द टाइगर, लेकिन इस बार भी पक्ष बाघ की तरफ आया और डंकी बोला, यू शुड ईट हिम विदाउट हैविंग अ वेट। तुमको इस आदमी को खा जाना चाहिए बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इंतजार के तुम इसको खा जाओ। यू सी फ्रॉम द टाइम वी आर बॉर्न वी कैरी हैवी लोड्स ऑन आवर बैक्स बट दीज मैन आर सो क्रूएल टू अस। आपको पता होगा कि जब हम पैदा होते हैं तब से हमें बहुत सारे भारी लोड्स के कारण पीछे भारी लोड उठाकर चलना पड़ता है, क्योंकि ये आदमी लोग बहुत दुष्ट हैं, क्रूएल हैं। दे डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटफुलनेस। यह आभार के परिभाषा तक नहीं जानते हैं। सो डोंट टॉक टू मी अबाउट बीइंग ग्रेटफुलनेस टू हिम। सो मुझसे इस ग्रेटफुलनेस के बारे में बात मत करो। जस्ट ईट हिम एंड सेटिस्फाई योर हंगर। तुम तुरंत इसे खा जाओ और अपना भूख मिटाओ। सी everyone is in my favor. Now get ready to satisfy my hunger. देखो सब लोग मेरे पक्ष में हैं, अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुमसे अपना भूख मिटाऊंगा। सेड द टाइगर क्रॉचिंग द पॉम। ऐसा टाइगर ने बोला अपना पंजा आगे बढ़ाते हुए। आगे है, द मैन थॉट दैट इट मस्ट श्योरली बी दिस टाइम टू डाई बट द स्क्वेरल कम होपिंग बाय। आदमी को लगा कि यह एक अंतिम समय है उसके मरने का। बट द स्क्वेरल कम होपिंग बाय, पर अचानक से एक गिलहरी वहाँ पे आशापूर्वक आ गया। वेट, प्लीज़ गिव मी वन लास्ट चांस। आदमी बोला कि प्लीज़ गिव मी वन लास्ट चांस, मुझे एक और मौका दो। लेट्स आस्क द स्क्वेरल टू जज वेदर शुड बी ईटन और नॉट, बेग्ड द मैन। चलो एक बार इस गिलहरी से पूछ लेते हैं, गिलहरी से निर्णय लेते हैं कि तुम्हें मुझे खाना चाहिए और मुझे छोड़ देना चाहिए। यू नो द आंसर विल बी द सेम, सेड द टाइगर। अरे क्यों पूछने जा रहे हो, तुमको तो पता है कि गिलहरी क्या बोलेगा, वो मेरे फेवर में ही बोलेगा। प्लीज़ गिव मी द लास्ट चांस, प्लेडेड द मैन। आदमी भीख मांगने लगा, प्लीज करने लगा कि कृपया मुझे एक और लास्ट चांस दो। ऑल राइट, बस दिस इज़ योर लास्ट चांस, आई एम हंग्री, सेड द टाइगर। बोले कि ठीक है, तुमको एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। द टाइगर एंड द मैन एक्सप्लेन द होल सिचुएशन टू द स्क्वायर। आदमी और टाइगर अपना पूरा सिचुएशन फिर स्क्वायरल को बताया, गिलहरी को बताया, समझाया। द स्क्वायरल लिसनेड देम केयरफुली, और गिलहरी इन लोगों की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। देन शी क्लोज्ड हर आइज एंड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स शी ओपन हर आइज एंड स्पोक डेलिबरेटली। वह इन दोनों की बात सुनकर वह अपना आँख बंद कर लेती है और कुछ समय के लिए सोचती है और फिर अपना आँख खोलती है और विनम्रतापूर्वक बोलती है, आई अंडरस्टैंड वाट बोथ ऑफ यू हैव सेड। मैं समझ रही हूँ कि तुम दोनों क्या कहना चाहते हो। बट इफ़ यू वांट टू विश जजमेंट वी शुड गो टू दैट पिट एंड यू शुड टेल मी अगेन व्हाट हैपेंड। पर अच्छे से समझने के लिए और अच्छा सा जजमेंट चाहने के लिए तुम्हें उस गड्ढे में फिर से जाना होगा और मुझे बताना होगा कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन था। सो गाइड मी टू द वे, तो कृपया मुझे उस रास्ते पे ले चलो जहाँ गड्ढा है। द टाइगर एंड द मैन लेड द स्क्वायरल टू फ्यू शॉर्ट स्टेप टू द पीट। और फिर टाइगर और आदमी स्क्वायरल को उस गड्ढे के नज़दीक ले गए। वेल सर्टेनली इट इज़ डीप। अरे वाह, अरे ये तो बहुत गहरा है, सेड द स्क्वायरल लुकिंग डाउन इन द पीट।
गड्ढे के नीचे देखते हुए स्क्वेरल बोली, अरे ये तो बहुत गड्ढा है। लेट्स सी, यू से दैट द टाइगर वॉज इनसाइड द पीट। चलो देखते हैं, जैसा कि तुम बोल रहे हो कि बाघ, टाइगर गड्ढे के अंदर था, एंड यू आर स्टैंडिंग हेयर लाइक दिस, और तुम ऊपर यहाँ इस तरह पकड़ खड़े थे। सी सेड टू द टाइगर एंड देन टू द मैन। वह इस ऐसा बात उसने शेर से भी बाघ से बोला और आदमी से भी बोला। नाउ आई वॉन्ट टू सी द सेम सिचुएशन यू आर इन, you are in the situation you are in at that time, and then I come and make a wise judgment। तो फिर से तुम उसी सिचुएशन में खड़े हो जाओ जैसे कि तुम पहले थे, यानी शेर अंदर चला जाएगा और इंसान बाहर खड़ा रहेगा, तब मैं एक अच्छा निर्णय दे पाऊँगा। ऑन हियरिंग दिस इज़ नो टाइम द टाइगर जम्प डाउन इनटू द पिट while the man with the squirrel stood on the edge of the pit। यह सुनकर बाघ तुरंत नीचे कूद गया और तुरंत नीचे कूद गया, जबकि आदमी और गिलहरी बाहर गड्ढे के किनारे पर खड़े रहे। नाउ आई कैन जज। फिर वह बोली कि अब मैं निर्णय दे सकती हूँ। द प्रॉब्लम स्टार्टेड व्हेन दिस मैन हेल्प द टाइगर आउट ऑफ दिस पिट। समस्या तब शुरू हुई जब इस आदमी ने तुम्हारा मदद किया गड्ढे से बाहर निकलने में। इट मीन्स इफ द मैन हैड नॉट शोन एनी किडनेस एंड लेफ्ट द टाइगर इन द पिट, देयर वुड हैव बीन एनी बी ए प्रॉब्लम, हैवंट बी ए प्रॉब्लम। इसका मतलब तो यह हुआ कि जब आदमी तुमको अपना काइंडनेस नहीं दिखाता, अपना आभार नहीं दिखाता, अपना दयालुता नहीं दिखाता और तुमको इसी गड्ढे में छोड़ देता, तब कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होती। सो व्हाट थिंक इज दैट द मैन शुड कंटिन्यू हिज जर्नी। सो व्हाट थिंग इज दैट द मैन शुड कंटिन्यू हिज जर्नी एंड द टाइगर शुड रिमेन इन द पिट, सेड द क्लेवर स्क्वेरल एंड होप्ड अवे। और गिलहरी यह बोलते हुए आगे बढ़ गई कि तो अब तो कोई समस्या ही नहीं है, आदमी अपने जर्नी कंटिन्यू हिज जर्नी, अपने रास्ते आगे बढ़ेगा और टाइगर इसी गड्ढे में पड़ा रहेगा। इसके साथ यह कहानी ख़त्म होती है। तो इससे यह शिक्षा मिलती है कि आप अपना प्रॉमिस कभी मत तोड़ें, वरना आप इसी शेर की तरह आप किसी न किसी गड्ढे में फंस सकते हैं, यानी किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो इसी के साथ आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन बनाना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन बनाना है, ट्रू फॉल्स बनाना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बनाना है। बस आप इस क्वेश्चन को बना के प्रयास करेंगे कि आपसे बनता है कि नहीं, और व्हाट्सएप पे भेजेंगे। अगर नहीं बनेगा तो हम कल आपको इसका क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स सब आंसर लिख के व्हाट्सएप पे भेज देंगे और आपको उसको फेयर कर लेना होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।